हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। मंगलं भगवान् दन्ती मंगलं मूषकप्रियः मंगलं पार्वती पुत्र मंगलं गणनायक। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मङ्गलं भगवान् कृष्णो मङ्गलं विश्वजीवनः मङ्गलं माधवेन्धीरो मङ्गलं धरणीधरः। सभी भक्तजनों को जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय भक्तजनों, आज हम कार्तिक महात्म्य कथा के एकादश अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, कार्तिक महात्म्य की जय, तुलसा मैया की जय। एक बार सागरपुत्र जलंधर अपनी पत्नी वृंदा सहित असुरों से सम्मानित हुआ सभा में बैठा था। तभी गुरु शुक्राचार्य का वहां आगमन हुआ। उनके तेज से सभी दिशाएं प्रकाशित हो गई। गुरु शुक्राचार्य को आता हुआ देखकर सागरपुत्र जलंधर ने असुरों सहित खड़े होकर बड़े आदर से उनको प्रणाम किया। गुरु शुक्राचार्य ने उन सबको आशीर्वाद दिया। फिर जलंधर ने उन्हें एक दिव्य आसन पर बैठाकर स्वयं भी आसन ग्रहण किया। फिर सागरपुत्र जलंधर उनसे विनम्रतापूर्वक पूछने लगा, हे गुरुजी, आप हमें ये बताने की कृपा करें कि राहु का सिर किसने काटा। इस पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यपु और उनके धर्मात्मा पौत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की कथा को संक्षेप में सुनाते हुए बताया कि जब समुद्र से अमृत निकला तो उस समय देवरूप बनाकर राहु भी पीने के लिए बैठ गया। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सर काट दिया। अपने गुरु के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर जलंधर के क्रोध की कोई सीमा ना रही। उसके नेत्र लाल हो गए। फिर उसने अपने धमसर नामक दूत को बुलाया और उसे शुक्राचार्य द्वारा सुनाया गया वृतांत सुनाया। तत्पश्चात उसने धमसर को आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में लाओ। धमसर जलंधर का बहुत ही आज्ञाकारी एवं निपुण दूत था। वह जल्द ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और जलंधर के शब्दों में इंद्र से बोला, हे देवताधाम, तुमने समुद्र का मंथन क्यों किया और मेरे पिता के समस्त रत्नों को क्यों ले लिया।
ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है तो उन सब रत्नों एवं देवताओं सहित मेरी शरण में आ जा, अन्यथा मैं तेरे राज्य को विध्वंस कर दूंगा। इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं है। इंद्र बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले मेरे भय से सागर ने सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया, और उसने मेरे शत्रु दैत्यों की रक्षा की। इसी कारण मैंने उन सब के रत्न हरण कर लिए। मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता, इसमें कोई संदेह नहीं है। इंद्र की ऐसी बात सुनकर दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सब बातें कह सुनाई। उसे सुनते ही दैत्य क्रोध के मारे अपने ओष्ठ फड़फड़ाने लगा और देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए उसने उद्योग आरंभ कर दिए। फिर तो सभी दिशाओं से, पाताल से करोड़ों करोड़ों दैत्य उनके पास आने लगे। शुम्भ निशुम्भ आदि करोड़ों सेनापतियों के साथ जलंधर इंद्र से युद्ध करने के लिए प्रस्थान किया। शीघ्र ही इंद्र के नंदन वन में उसने अपनी सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और गर्जना से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उससे युद्ध करने आ गए। भयंकर मारकाट हुई। असुर के गुरु शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देवगुरु बृहस्पति द्रोण से औषधि लाकर अपने अपने सैनिकों को जिलाते रहे। इस पर जलंधर ने क्रुद्ध होकर कहा, मेरे हाथ से मरे हुए देवता पुनः कैसे जीवित हो जाते हैं? किसी को जीवित करने वाली विद्या तो आपके पास है। इस पर शुक्राचार्य ने देवगुरु द्वारा द्रोणगिरी पर्वत से औषधि लाकर देवताओं को जीवित करने की बात कह दी। ये सुनकर जलंधर और भी कुपित हो गया और फिर शुक्राचार्य जी ने कहा, यदि शक्ति हो तो द्रोणगिरी पर्वत को उठाकर समुद्र में फेंक दो, तभी मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर कुपित होकर जल्द ही द्रोणगिरी पर्वत के पास पहुंचा और अपनी भुजाओं से पकड़कर द्रोणगिरी पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। ये तो भगवान शंकर का तेज था, इसमें जलंधर की कोई विचित्रता नहीं थी। तत्पश्चात ये सागरपुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़ी तीव्रता से देवताओं का संहार करने लगा। जब द्रोणाचार्य जी औषधि लेने गए तो द्रोणगिरी पर्वत को उखड़ा हुआ पाया। वहाँ सब शून्य था। वे भयभीत होकर देवताओं के पास आए और कहा, युद्ध बंद कर दो, जलंधर को अब हम नहीं जीत सकते। पहले इंद्र ने शिव जी का अपमान किया था, उसी का ये फल है। ये सुन देवता युद्ध में विजय की आशा त्याग कर इधर उधर भाग गए। सिंधु सुत निर्भय होकर अमरावती में प्रवेश कर गया। इंद्रादि सभी देवताओं ने गुफाओं में शरण ली। बोलो विष्णु भगवान की जय, कार्तिक महात्म्य की जय, तुलसा मैया की जय।